वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे हम। लास्ट वीडियो में मैंने टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स करवाए थे जो कि SPTF ब्लॉक के रिगार्डिंग थे। टॉपिक 3.6 के रिगार्डिंग ये पूरे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। अभी हम देखेंगे वही टॉपिक के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे 3.4। क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। On the basis of quantum numbers, justify that sixth period of the periodic table have 32 elements। हमें पता है कि पीरियड नंबर 1 उसमें 2 एलिमेंट है, पीरियड नंबर 2 उसमें 8 एलिमेंट, पीरियड 3 उसमें भी 8 एलिमेंट, पीरियड 4 एंड 5 उसमें 18 एलिमेंट है एंड पीरियड 6 एंड 7 उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। तो वो किसके बेसिस के ऊपर है, ठीक है, वो समझते हैं जरा। सिक्स्थ पीरियड का क्वेश्चन है ये, और इसी प्रकार का क्वेश्चन n इज इक्वल टू 5 फिफ्थ पीरियड के लिए लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। फिर भी ये क्वेश्चन देखेंगे अगेन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए सेकेंड चैप्टर का परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है कि भाई फर्स्ट पीरियड, एक चीज याद रखिए, कोई भी पीरियड की शुरुआत नए न्यू क्वांटम नंबर से होगी, ठीक है। जैसे कि n इज इक्वल टू 1 है तो पीरियड नंबर 1, जैसे ही n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो एलिमेंट वेर स्टार्टिंग फिलिंग इनटू सेकंड पीरियड। समझ में आ रहा है? मतलब 1s1 एंड 1s2 तक फर्स्ट पीरियड रहेगा हाइड्रोजन एंड हीलियम। जैसे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2s1 हुई, 1s2 2s1 कन्फिगरेशन है लिथियम की, तो वो एलिमेंट है सेकंड पीरियड में। 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p6 तक, नियॉन तक, यानी 2s1 से लेके 2s2 2p6 तक टोटल 8 एलिमेंट्स वेर इन सेकंड पीरियड। उसी प्रकार 3s से चालू होगा, 3s देन 3p, 3s एंड 3p कौन से थर्ड पीरियड ऑक्यूपाई करेंगे। 3s में 2 एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इनटू थर्ड पीरियड, दैट्स व्हाई टोटल 8 एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड। 4s की शुरुआत जहां से होगी, 4s1 पोटेशियम, वहां से फोर्थ पीरियड चालू होगा, तो 4s 3d एंड 4p ये ऑक्यूपाई होंगे फोर्थ पीरियड में। 4s1 4s2 वाले एलिमेंट किसमें होंगे बेटा, s ब्लॉक। 3d1 से लेके 3d10 स्कैंडियम टू जिंक होंगे d ब्लॉक। 4p1 4 से लेके 4p6 जिसमें फिल होगी लास्ट में, वो एलिमेंट्स होंगे p ब्लॉक में। तो ये 2 + 10 + 6 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड। सिमिलरली यहाँ से फिफ्थ पीरियड की शुरुआत होगी 5s से। 5s उससे ज्यादा थोड़ी एनर्जी है 4d, 4d से ज्यादा एनर्जी है 5p, तो 5s लेस देन 4d लेस देन 5p ये एनर्जी लेवल है फिफ्थ पीरियड के लिए। 5s में 2 एलिमेंट्स, 4d में 10 एलिमेंट्स 10 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई 10, एंड 5p में 6, 2 plus 10 plus 6 total 18 electron can be accommodated into n is equal to 5 fifth period, that's why 18 elements in fifth period। Similarly 6 यहाँ से 6s1 से चालू होगा सिक्स्थ पीरियड, सीजियम 6s1 से चालू होगा, 6s फिल हो जाने के बाद 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 5d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, और 6p उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। उसके बाद सेवेंथ पीरियड चालू होगा यहाँ पे 7s से। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन रीड किया पहले, वो सिक्स पीरियड के लिए क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 6s से चालू होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, उसके बाद 5d एंड देन इलेक्ट्रॉन गो एंटर इनटू 6p। तो एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या होगा, 6s लेस देन 4f लेस देन 5d लेस देन 6p, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2 + 14 + 10 + 6, आई रिपीट 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ s ब्लॉक, s 4f के 14, 2 + 14 + 10 + 6 total 32 electron can be accommodated into sixth period, that's why मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, that's why यहाँ पे टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे किसमें, सिक्स पीरियड में, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको सॉल्यूशन के तौर पे देता हूं, आप देखिए जरा आगे। ये तो मैंने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी आपको सेकेंड चैप्टर के हिसाब से। लिखना क्या है हमें, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ये था कि जस्टिफाई के n इज इक्वल टू 6 सिक्स्थ पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट 32 एलिमेंट्स है,
वो प्रूव करना है। In the modern periodic table, each period start with the filling of new principal energy level, new principal quantum number. Thus, 6 period belong with the filling with the principal quantum number n is equal to 6. अभी अगर n is equal to 6 है तो possible value of L is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, बट उसमें से परमिटेड वैल्यू कितनी होगी 0, 1, 2, 3, क्योंकि F, P, D और F चार ही प्रकार के ऑर्बिटल्स में पूरा पीरियोडिक टेबल फिल हो जाता है। G, H वो सारी ऑर्बिटल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। S, P, D, F, G, H उसमें से सिर्फ S, P, D, F की ही जरूरत पड़ती है यहाँ पे। इसलिए अगर हम बात करें 6 पीरियड की तो उसमें S ऑर्बिटल या तो S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल है उसकी, S सबशेल 1 ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P सबशेल के 3 ऑर्बिटल 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन, D सबशेल की 5 ऑर्बिटल उसमें 5 to the 10 इलेक्ट्रॉन और F सबशेल की 7 ऑर्बिटल 7 to the 14। तो टोटल अगर हम बात करें टोटल 1 plus 3 plus 5 plus 7 टोटल 16 ऑर्बिटल्स 16 to the 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू 6 पीरियड। दैट्स व्हाई टोटल 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स होंगे। एक ये सॉल्यूशन लिख सकते हो आप। अदरवाइज अगर छोटा एक ही मार्क का क्वेश्चन है तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल याद रखना है कि order of filling orbitals in 6 period, order of filling orbitals in 6 period is 6s less than 4f less than 5d less than 6p। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अफवा प्रिंसिपल के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा 6s से चालू होगा छठा पीरियड सीजियम से और 6p 6 पे वो खत्म होगा। ठीक है ना बेटा, रेडॉन पे वो खत्म होगा। टोटल 16 ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल ऑफ 6s, 7 ऑर्बिटल ऑफ 4f, 5 ऑर्बिटल ऑफ 5d and 3 orbital of 6p, total 16 orbitals. That's why 32 electrons can be accommodated in these orbitals. That's why total 32 elements can be accommodated into 6th period. Okay beta, let us see the next question. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.5। in term of period and group where you would locate the element with z atomic number have 114। 114 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को हम कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में रखेंगे वो हमें तय करना है। लेट्स सी। तो यहाँ पे दो प्रकार से हम जा सकते हैं। एक तो पीरियोडिक टेबल से भी हम ये अगर एक ही मार्क का अगर क्वेश्चन है 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो थोड़ा हमें सोचना है कि 114 एलिमेंट एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो टेक्स्ट बुक में ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड चालू कहां से होता है हाइड्रोजन से, एंड होता है हीलियम पे। सेकेंड पीरियड की शुरुआत होगी लिथियम एटॉमिक नंबर 3, एंड होगा नियॉन पे। थर्ड पीरियड चालू होगा सोडियम 11 सोडियम से, एंड होगा 18 आर्गन। फोर्थ पीरियड की स्टार्टिंग होगी 19 पोटेशियम से लेके 36 क्रिप्टॉन। फिफ्थ पीरियड की शुरुआत होगी 37 रुबिडियम और एंड होगा 54 जेनॉन, 54 एटॉमिक नंबर जेनॉन। Sixth period starts begin with the 55 cesium 2 and with the 86 radon, and seventh period begin with the 87 francium 2, 118 OG UUO we can say। अभी 114 कहाँ पे होगा, इट मीन्स हमें इतना अगर माइंड में है तो 114 नंबर वाला एटॉमिक नंबर वो 7th पीरियड में होगा, इतना तो हम पता कर सकते हैं 7th पीरियड। और अगर 114 वाला एलिमेंट किसके करीब है, 87 से करीब तो है नहीं, वो किसके करीब है 118 के ज्यादा करीब है, तो हम रिवर्स जा सकते हैं। इट मीन्स अगर 118 एलिमेंट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट 18 ग्रुप में है, 117 वाला 17 ग्रुप में, तो 114 वाला एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप में होगा 14th ग्रुप। तो 14 ग्रुप एंड 7 पीरियड। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है कुछ ज्यादा लिखना पड़ेगा, ऐसा है नेसेसरी, तो क्या लिखना है देखते हैं, लेट्स सी। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसके अंदर, लेकिन ज्यादातर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्वेश्चन 1 मार्क में ही आएगा, अगर आएगा तो।
नंबर ऑफ पीरियड फर्स्ट पीरियड में कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन टू हीलियम, देयर वर टोटल 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट। सेकंड थर्ड पीरियड में 8 8, फोर्थ फिफ्थ में 18 18, सिक्स्थ और सेवेंथ में 32 एलिमेंट्स। अभी 114 वाला एलिमेंट किस में होगा, 7 पीरियड में होगा, वो तो पता चल सकता है। और हम रिवर्स जाए 118 से रिवर्स जाए तो 14 वाला 114 वाला एलिमेंट किस में होगा, 14 ग्रुप में। Thus, element belong to atomic number Z 114 belong to 7 period and 14 group। ठीक है बच्चों। Then next question देखते हैं 3.6। Write the atomic number of the element present in the third period and 17th group of the periodic table। हमें atomic number तय करना है such a element which is present in third period and 17th group। Okay, third period and 17th group। तो जो हमारा क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक का, उसका सॉल्यूशन ये रहा। अगर 1 मार्क में खाली 1 लीनियर क्वेश्चन है तो सीधा आंसर यही लिखना है, फर्स्ट लाइन जो लिखी है वो ही, बस खत्म। अगर 1 लीनियर है तो दैट एलिमेंट विथ थर्ड पीरियड एंड 17 ग्रुप हैव एटॉमिक नंबर 17। ओके, 17th ग्रुप में क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अभी फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का है, ब्रोमीन फोर्थ, आयोडीन फिफ्थ, ठीक है, एस्टेटिन सिक्स्थ, उसके नीचे यू यू एस सेवेंथ पीरियड। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके लिए एन की वैल्यू चालू होगी 2 3 4 5, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में कौन होगा, 17 ग्रुप में क्लोरीन Cl, दैट्स इट। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन देना है तो ऐसे दे सकते हैं, अगर 2 मार्क में क्वेश्चन है तो नीचे वाला लिखना है, इन द थर्ड पीरियड द फिलिंग अप only 3s and 3p orbital occurs, therefore in this period there are only two blocks, s block and p block are present। Elements of third period belong to s block and p block, 2 elements from s block and 6 elements are from p block। Since third period start with z is equal to 11 sodium and end with z is equal to 18, therefore elements with atomic number 11 and 12 sodium and magnesium are from s block, and next sixth element z is equal to 13 to 18 aluminium to argon are from p block and they belong to group 13 14 15 16 17 18। तो z इज इक्वल टू 17 होगा 17 ग्रुप में, ये 13th पीरियड में बोरो एल्यूमिनियम उसका एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 15 ग्रुप में फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 16 ग्रुप में थर्ड पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ सल्फर, एंड 17 पीरियड में 17 ग्रुप में जो है वो क्लोरीन, एंड 18 ग्रुप में पीरियड नंबर 3 में एलिमेंट जो है वो आर्गन होगा। यानी कि एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होगा, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। ओके, therefore the element which lies in the third period and 17 group will have z is equal to 17, और उसका एटॉमिक नंबर 17 वाला एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन Cl। उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट का अगर पूछे कोई तो क्या होगा, नियॉन 3s2 3p5। ठीक है बेटा, नियॉन 3s2 3p5। टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इन द सेम ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप आर सिमिलर। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होते हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की, क्योंकि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड हेंस दे हैव सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इससे क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या होगा, उनकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट यानी कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, जिसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि 15th ग्रुप है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो सब में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई some physical and chemical properties are same। okay beta, then we will see the next question। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा टेक्स्ट बुक का 3.26 हम देखेंगे।
3.26 छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल? 2 मार्क या 3 मार्क में आ सकता है। मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो लास्ट वीडियो मैंने समझाया था ना, छोटा सा 7 मिनट वाला एक वीडियो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला। आई थिंक टॉपिक 3.6.5 टेक्स्ट बुक का है, वो आपने देखा हुआ है तो ये क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन फिर से अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या सॉल्यूशन है इसका। एलिमेंट which have a strong tendency to lose electron to form cation means positive ion, are called metals. Such an element which lose easily electrons, either 1, 2 or 3 electron or many electron, whatever, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, सच एलिमेंट को बोलते हैं मेटल्स। ओके, और भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हीट, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबिलिटी, वो सब हमें पता है, छोटे स्टैंडर्ड में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल या तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के हिसाब से, तो मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उनको, ठीक है। एंड दूसरा, दोज विच हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म एन आयन मींस नेगेटिव आयन, आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। जिनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चों। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है, तो आप टेबल बना के भी लिख सकते हो, ऐसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक पॉइंट हो गया। फिर दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नॉन मेटल हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको क्वेश्चन होगा सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रिक्वायर जो एंथैल्पी होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो मेटल में वो एंथैल्पी की जरूरत कम होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से दूर नहीं होता है। metals have less negative electron gain enthalpy that we will see in the next topics, तो don't worry right now। आपको अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है उसके बारे में पता नहीं है तो आने वाले कुछ वीडियोस में ये सब कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है 3.7 प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इलेक्ट्रॉन ब्रीफली समझाऊं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आयन, तब आइदर वो इलेक्ट्रॉन लूज वो एनर्जी लूज भी कर सकता है या एनर्जी गेन भी कर सकता है। मैं फिर से बोलूं, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, और उसके अगेंस्ट में जो भी वर्क हुआ उसके अगेंस्ट में आइदर वो एनर्जी लूज करेगा या तो एनर्जी गेन करेगा। अभी जिन एटम्स की नेगेटिव आयन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हायर होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? हायर। तो जो नॉन मेटल्स है ना, उनकी जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हायर नेगेटिव होती है, और ग्रुप नंबर 1 एंड 2 की जो लेफ्ट साइड होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है, ठीक है बेटा। फिर है लो इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना तो उसमें जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्शन टुवर्ड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेटल्स की वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, जबकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे कि मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, Na2O, MgO, CaO, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, एंड मेटल जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स के साथ मिलके आयोनिक कंपाउंड बनाएगी, ठीक है बेटा। जबकि नॉन मेटल्स जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है और वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड जैसे CO2, SO2, SO3, NO2, SO2, SO2 तो मैं बोला, N2O5, N2O3। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एंड जनरली नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ओके बेटा, तो आपको अगर इसका देखो, जो मेरे ग्रुप में है स्टूडेंट्स उनको तो इनकी PDF फाइल मिल जाएगी, और बच्चों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है बेटा।
उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 3.27। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब एग्जाम में अपने को पीरियोडिक टेबल दिया नहीं होगा, पीरियोडिक टेबल को सोचना है, रफ में उसका ड्रॉ कर सकते हो आप, जितना आता है उतना, और उसके ऊपर से आंसर हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सबशेल। आउटर सबशेल पूछा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं पूछी है। आउटर मोस्ट शेल पूछा है तो अलग बात है, यहाँ पे सबशेल पूछा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल सबशेल पूछा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें तय करना है कि कौन सा एलिमेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट that would tend to lose 2 electrons. तीसरा क्वेश्चन है, identify an element that would tend to gain 2 electrons. And fourth question, identify the group having metal, non-metal, liquid as well as gas at the room temperature. ये क्वेश्चन में ग्रामेटिकल आप उलझ सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो, मेटल कोई गैस तो होता नहीं है, और ऐसा कोई ग्रुप है नहीं जिसमें मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, लिक्विड भी हो, गैस भी हो। मतलब कि हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2-3 क्वेश्चंस में। हम ऐसी मेटल्स निकालेंगे जो लिक्विड होगी, और ऐसे नॉन मेटल निकालेंगे जो लिक्विड और गैस दोनों होंगे। ठीक है, और उनके ग्रुप मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया होना चाहिए। ओके बेटा, अपने को पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने पीरियोडिक टेबल आपको बताया था। तो ये पीरियोडिक टेबल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन वाइज अगर हम देखें, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है NS1। ग्रुप नंबर 2 की कन्फिगरेशन है NS2। उनके लिए n की वैल्यू हो सकती है 2 to 7। NS1 फॉर ग्रुप नंबर 1, NS2 फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होती है? n-1d 1 to 10, NS1 और 2। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनके लिए n की वैल्यू जो है 4, 5, 6, 7, 4 to 7 हो सकती है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो 13 to 18 ग्रुप पी ब्लॉक में है। उसमें हीलियम को छोड़ के बाकी औरों की कन्फिगरेशन जो है वो क्या होगी? NS2, NP1 to 6। 13 ग्रुप की कॉमन इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होगी NH2 NP1, आप देख सकते हो। बोरोन की 2s2 2p1, इसकी 3s2 3p1 5। तो इनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर मोस्ट सबशेल की बात करें, यहाँ पे मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है 2p1, तो आउटर मोस्ट यहाँ पे सबशेल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। लेकिन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ये अपने को पता होना चाहिए। वैसे 14th ग्रुप, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगी? NH2 NP2। 15th ग्रुप, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 15 ग्रुप की क्या होगी? NH2 NP3। 16th ग्रुप की जनरल कन्फिगरेशन होगी NH2 NP4। 17th ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होगी NH2 NP5, और 18th ग्रुप की जनरल कन्फिगरेशन होगी NH2 NP6। ओके, अभी आउटर मोस्ट सबशेल पूछा है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन किसमें है? 17th ग्रुप में। ठीक है बेटा, तो ये अपने को याद रहना चाहिए 17th ग्रुप। और 17th ग्रुप में इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी कोई भी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कब कर पाएगा? जब उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ग्रुप नंबर 2 के। ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 3s2 4s2 5s2। ठीक है ना, तो दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इजीली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ यही ऐसा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 ऐसे एलिमेंट्स है जो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। बेरिलियम को ये लिस्ट में इसलिए मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है,
जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, रेडियम भी। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी कौन से एलिमेंट ऐसे होंगे जो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जिनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो 16 ग्रुप वाले एलिमेंट जो है उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो आप 2 + 4 6, यहाँ पे भी 2 + 4 6, टोटल आप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और यू एच हेक्सियम, एलवी, उनकी अगर हम बात करें कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 16 की, NH2 NP4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो किनके जैसे बन जाएंगे, 18 ग्रुप जैसे बन जाएंगे। ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया O-2 हो जाएगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो S-2 आर्गन जैसा हो जाएगा। सिलेनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो क्रिप्टॉन जैसा बन जाएगा। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ये ऊपर वाले एलिमेंट्स की है, नीचे जैसे जैसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन में लिख सकते हो। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। इसका भी मैं आंसर आपको देता हूं 2 मिनट में, वेट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन 27 में वो तो मैंने सॉल्व करवा दिए। फर्स्ट में 17th ग्रुप आएगा NH2NP5, लास्ट आउटर मोस्ट सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रुप, उसका भी आंसर। ठीक है, तो मैं आपको अगर आप लिख पाओ इसलिए 1-2 सेकंड की ब्रेक देता हूं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या तो पॉज करके लिख सकते हो। The elements which have tendency to lose 2 electrons, it means they are from 16th group। मैग्नीशियम 16 ग्रुप नहीं, यहाँ पे लूज 2 इलेक्ट्रॉन, मेरी गलती हुई, लूज 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सेकंड ग्रुप, क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg+2 बनेगा और नियॉन जैसा हो जाएगा। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कैल्शियम +2 बना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन जैसी। समझ में आ रहा है? फिर थर्ड क्वेश्चन है जिनका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी, तो दे आर फ्रॉम 16th ग्रुप। उसमें ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, ऑक्सीजन की और सल्फर की। ठीक है बेटा। ठीक, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मेटल, a metal which is liquid at room temperature is mercury। टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में हो सकती है और एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड हो सकता है। मेटल में मर्क्यूरी है जो लिक्विड स्टेट में हो सकता है और इट इज फ्रॉम डी ब्लॉक एंड बिलोंग टू ग्रुप नंबर 12। ठीक है बच्चों। A non-metal which is a gas at room temperature are hydrogen, nitrogen. Nitrogen is from group number 15। हाइड्रोजन को काफी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में लेते हैं, लेकिन मैं हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 के साथ सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन ऐसे है कि जो गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एंड नॉन मेटल में ब्रोमीन एक ऐसा है जो ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SPDF ब्लॉक्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। SPDF ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो S ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS122। ठीक है, इस एन की वैल्यू ले सकते हैं 227। P ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP126, यहाँ पे n की वैल्यू 227। D ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है N-1D 1 to 10 NS 1 और 2,
जहाँ पे n की वैल्यू 4 to 7, और f ब्लॉक के एलिमेंट है उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-2f 1 to 14, n-1d 0 और 1, ns2 where n is equal to 6 और 7। ये सब कहाँ से आया, इनकी बातें मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कर दी है, इसलिए इसका सिर्फ आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.30, असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स which having outer electronic configuration ns2 np4 4 n is equal to 3। यहाँ पे तुम अगर n is equal to 3 पुट कर दो तो 3s2 3p4, 3s2 3p4 कौन से एलिमेंट की कन्फिगुरेशन है, सल्फर की। 3s2 3p4 वो कौन सी पोजीशन में होगा, 16th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। फिर यहाँ पे n is equal to 4 अगर पुट किया तो 3d2 n 4s2 3d2 4s2 इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन कौन से एलिमेंट की है, तो टिटेनियम। इट इज फ्रॉम फोर्थ ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड। फिर n-2f7 n-1d1 एंड ns2 n is equal to 6 यहाँ पे आपने पुट कर दिया तो 4f7 5d1 एंड 6s2 इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन f ब्लॉक के एलिमेंट की होगी। कौन सी, f ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल अगर बात करें छठे पीरियड के लिए तो छठे पीरियड में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किस में होगा, ns में, s में 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, 4f के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d। तो यहाँ पे जो 5d का 1 इलेक्ट्रॉन है ना वो एज ए एक्सेप्शनल केस है, लेकिन वो जो कंपाउंड होगा, वो जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट इट इज फ्रॉम f ब्लॉक, गैडोलिनियम करके एलिमेंट है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखते बेटा इसका सॉल्यूशन 30 वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें n इज इक्वल टू 3 लगाना है, किसके लिए, ns2 np4 क्वेश्चन दिया है, ns2 np4। तो n is equal to 3 suggests that the element belong to third period. Since the last electron entered into p orbital, therefore the given element is from p block element, p block. Further, since the valence shell contains 6 electron, आप गिन सकते हो कि भाई ns2 np4 2 plus 4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट इज फ्रॉम 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, चाल्कोजन जिसको बोलते हैं। द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सिंपल है यार, n की वैल्यू पुट करी 3s2 3p4, 3s 3p के आगे की जितनी भी ऑर्बिटल है प्रीसीडिंग ऑर्बिटल वो हमने लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है ना, एंड दैट एलिमेंट इज सल्फर। फिर सेकंड क्वेश्चन था n इज इक्वल टू 4 और कन्फिगरेशन दिया हुआ है n-1d2 ns2। तो n is equal to 4 suggests the fourth period and last electron is incomplete, d orbital is incomplete, that's therefore the element is from d block। अभी d block की शुरुआत कहां से होगी, d1 से। d1 कन्फिगरेशन वाला एलिमेंट होगा थर्ड पीरियड, थर्ड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप। d2 वाला होगा फोर्थ ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो 3d2 4s2 वाला एलिमेंट है इट इज फ्रॉम फोर्थ ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड। ठीक है बच्चों, टिटेनियम उसका सिंबल है Ti। फिर n is equal to 6 means that the element lies in the 6th period। Since the last electron goes into f orbital, therefore the elements is from f block। all f block elements, remember all f block elements lies in the third group। ये मैंने बात बताई थी वीडियो में, f block वाले वीडियो में, YouTube वीडियो में, आप मेरे लास्ट में जा सकते हो यही चैनल पे। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के बारे में जो वीडियो में मैंने समझाया है उधर आप देख सकते हो कि एफ ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है उसको थर्ड ग्रुप में रखे गए हैं, ऐसा समझना है हमें, ऐसा एक्सेप्ट करना है। द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगी अगर n की वैल्यू आपने पुट कर दी, n इज इक्वल टू 6, आपने क्वेश्चन में जो दिया है टेक्स्ट बुक में उनमें n की वैल्यू पुट कर दी n-2 यानी 4f, 6 पुट कर दिया आपने, 6-2 4f, 6-1 5d एंड 6s इलेक्ट्रॉन भी दिए है वहां पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना 4f के प्रीसीडिंग ऑर्बिटल अगर आप देखोगे ना, 4f से पहले की ऑर्बिटल अगर आप देखोगे
तो वो होगा, आप देखोगे अगर तो 5s2 5p6 5s2 5p6 Xenon की इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन होगी। और Xenon इसलिए यहाँ पे Xenon लिखूंगा, फिर 4s7 5d1 6s2 Xenon के 54 इलेक्ट्रॉन 54, फिर ये f वाले 7, d वाला 1 एंड 6s वाले 2, टोटल 64 इलेक्ट्रॉन्स है कोई एलिमेंट में। इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर है 64 और वो एलिमेंट गैडोलिनियम होगा Gd। ठीक है। दूसरा आपको आज क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, मतलब टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन 3.33 33 34 38 39, ये 4 क्वेश्चन आप यही टॉपिक के रिगार्डिंग है, सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा। आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।